फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत जल्दी बड़े ट्रेंड्स को पहचानने और पकड़ने की 5 सबसे उपयोगी तकनीकों को शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप जल्द ही ट्रेंड्स के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि वास्तव में वन ट्रेंड क्या है। सरल शब्दों में वन ट्रेंड ओवरऑल डायरेक्शन है जिसमें कीमत चलती है। जब बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है तो हम इसे अपर ट्रेंड कहते हैं। दूसरी ओर जब बाजार नीचे की ओर बढ़ रहा होता है तो इसे डाउन ट्रेंड कहा जाता है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करना पसंद करते हैं, इसलिए बाजार की ट्रेंड की पहचान करना और ट्रेंड में जल्दी एंट्री करना काफी आवश्यक हो जाता है ताकि हम अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकें। तो आइए हाइज और लोज ट्रेंड की पहचान करने और ट्रेड करने की पहली तकनीक से शुरू करें। बाजार एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, इसके बजाय यह एक जिगजैग पैटर्न में लॉन्ग इंपल्सिव चालों के साथ चलता है जिसके बाद छोटे पुलबैक होते हैं। यहाँ की पीक्स को हाई और यहाँ की वैलीज को लो कहा जा सकता है। एक अपर ट्रेंड में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रत्येक न्यू बिल्ट हाइज प्रीवियस हाइज से अधिक है। इसी तरह न्यू बिल्ट लो प्रीवियस वाले की तुलना में अधिक है। इसलिए हम देख सकते हैं कि एक अपर ट्रेंड में बाजार हायर हाइज और हायर लो बनाता है। जब तक ट्रेंड में चेंज नहीं होता तब तक बाजार हायर हाई और हायर लो बना रहेगा। एक मजबूत अपर ट्रेंड में बाजार अपने सबसे रीसेंट लो लेवल को नहीं तोड़ेगा, इसलिए सबसे रीसेंट लोअर ट्रेंड की लास्ट लाइन है। जब भी कीमत एक अपर ट्रेंड में होती है और यह अपने सबसे रीसेंट लो लेवल को तोड़ती है तो हम एक रिवर्स या एक डीप पुलबैक की उम्मीद कर सकते हैं। किसी भी तरह से हम बाजार को छोटा कर सकते हैं जब यह रीसेंट स्विंग को तोड़ता है। दूसरी ओर एक डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत लोअर हाई और लोअर लो बनाती है। डाउन ट्रेंड में सबसे रीसेंट हाई ट्रेंड की लास्ट लाइन है। यदि कीमत सबसे हाल के हायर लेवल से ऊपर टूटती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत रिवर्स जाएगी और एक नई ट्रेंड शुरू होगी, इसलिए हम यहां एसेट खरीद सकते हैं। तकनीक नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तकनीकी एनालिसिस के बेसिक एलिमेंट है जो प्राइस मूवमेंट्स को स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं। जब भी कीमत साइड में होती है तो हम देखते हैं कि कीमत एक प्रमुख सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच फंस गई है। लेकिन एक ट्रेंडिंग मार्केट में कंडीशंस काफी अलग हैं। जब कीमत एक अपर ट्रेंड में होती है तो कीमत रेजिस्टेंस लेवल का सम्मान नहीं करती है। जब भी कीमत एक हाई स्विंग बनाती है हम उस लेवल को एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में मार्क करते हैं। एक मजबूत अपर ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत इनके साथ रेजिस्टेंस के इन लेवल्स को तोड़ती है। वास्तव में रेजिस्टेंस के ऊपर टूटने के बाद हम देखते हैं कि कीमत रेजिस्टेंस पर सपोर्ट पाती है। इसलिए जब भी कीमत अपने रेजिस्टेंस लेवल से लगातार टूट रही है, यह एक अपर ट्रेंड का एक मजबूत संकेत है। हम रेजिस्टेंस के ऊपर अगले ब्रेक पर ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं। इसके विपरीत एक डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत सपोर्ट लेवल से नीचे टूटती रहती है। जब भी कीमत एक नया लोअर लेवल बनाती है हम उस लेवल को सपोर्ट के लेवल के रूप में मार्क करते हैं। एक मजबूत डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत जल्द ही इनके साथ सपोर्ट लेवल से नीचे टूट जाती है। ब्रेकआउट के बाद कीमत उस कीमत पर भी रेजिस्टेंस पाती है। यह एक शक्तिशाली मंदी के दबाव को दर्शाता है। हम ट्रेंड में एंट्री कर सकते हैं जब कीमत सपोर्ट लेवल के रूप में टूट जाती है या हम इसे उस लेवल के पुनः परीक्षण में दर्ज कर सकते हैं। टेक तकनीक नंबर 3, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक सिंपल इंडिकेटर है जो एक फिक्स्ड नंबर में कैंडलस्टिक्स पर प्रीसेट की एवरेज कीमत का रिप्रेजेंटेशन करने वाली लाइन को प्लॉट करता है। मूविंग एवरेज का मेन पर्पस बाजार के शोर को कम करना और ट्रेंड का स्पष्ट संकेत प्रदान करना है। यदि कीमत मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है और मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी हुई है तो प्रीसेट को अपर ट्रेंड में कहा जाता है।
दूसरी ओर एक डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है और मूविंग एवरेज नीचे की ओर झुकी हुई है। एक साइडवेज रेंज में हम देखते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज के आसपास चलती है और मूविंग एवरेज फ्लैट रहती है। अब बाजार के विभिन्न ट्रेंड्स की पहचान करने के लिए विभिन्न मूविंग एवरेज का उपयोग किया जाता है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज बाजार के शॉर्ट टर्म ट्रेंड को दर्शाता है। 50 पीरियड की मूविंग एवरेज बाजार की मीडियम पीरियड की ट्रेंड को इंगित करती है और 200 पीरियड मूविंग एवरेज बाजार के लॉन्ग टर्म ट्रेंड को दिखाता है। यहां हम देखते हैं कि कीमत 20 MA से नीचे थी और 20 MA नीचे की ओर झुकी हुई थी। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि कीमत 200 MA से ऊपर ट्रेड कर रही थी और 200 MA ऊपर की ओर झुकी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि बाजार लॉन्ग पीरियड के अपर ट्रेंड में है और साथ ही बाजार शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है। एक मजबूत अपर ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत इन सभी मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रही है और सभी मूविंग एवरेज ऊपर की ओर झुकी हुई है। यह एक स्वस्थ अपर ट्रेंड का स्पष्ट संकेत है। इसी तरह एक मजबूत डाउन ट्रेंड में हम देखते हैं कि कीमत मूविंग एवरेज से नीचे रहती है और मूविंग एवरेज सभी नीचे की ओर झुकी होती है। तकनीक नंबर 4 और DX। एक DX भी एक बहुत पॉपुलर ट्रेंड इंडिकेटर है जो व्यापक रूप से ट्रेंड ट्रेडर्स द्वारा उपयोग किया जाता है। एक ऑसिलेटर में एक DX जिसमें 3 लाइनें होती हैं। यहां की सफेद लाइन DX लाइन है। यहां की हरी लाइन पॉजिटिव DI लाइन है और यहां की लाल लाइन नेगेटिव DI लाइन है। एक DX बस ट्रेंड की ताकत दिखाता है। अगर कीमत मजबूत अपर ट्रेंड में है तो ADX लाइन बढ़ जाएगी। जब कीमत एक मजबूत डाउन ट्रेंड में होती है तब भी ADX लाइन बढ़ रही होगी। एक DX लाइन ट्रेंड न्यूट्रल है। यहां बिंदीदार लाइन DX लाइन के लिए 20 के लेवल को मार्क करती है। आमतौर पर जब एक DX लाइन का मान 20 से ऊपर होता है तो ट्रेंड को मजबूत कहा जाता है। पॉजिटिव DI लाइन बायर्स की ताकत को दर्शाती है और नेगेटिव DI सेलर्स की ताकत को दर्शाती है। एक अपर ट्रेंड में पॉजिटिव DI नेगेटिव DI से ऊपर होता है। दूसरी ओर एक डाउन ट्रेंड में नेगेटिव DI पॉजिटिव DI से ऊपर रहता है। इसलिए जब पॉजिटिव D नेगेटिव D से ऊपर होता है तो ADX लाइन 20 के लेवल से ऊपर होती है और ADX लाइन बढ़ रही है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत एक मजबूत अपर ट्रेंड में है। इसी तरह जब नेगेटिव D पॉजिटिव D से ऊपर होता है तो ADX लाइन 20 के लेवल से ऊपर होती है और ADX लाइन ऊपर उठती है। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कीमत एक मजबूत डाउन ट्रेंड में है। अब आखिरी तकनीक पर आते हैं। तकनीक नंबर 5 ट्रेंड लाइनें। ट्रेंड लाइन भी तकनीकी एनालिसिस के बहुत पॉपुलर एलिमेंट है। एक ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन है जो बाजार के स्विंग हाई या स्विंग लो को जोड़कर खींची जाती है। वे हमें ट्रेंड की डायरेक्शन को समझने में मदद करते हैं और वे हमें ट्रेंड चेंज की पहचान करने में भी मदद करते हैं। तो अगर कीमत एक अपर ट्रेंड में है तो हम बाजार के रीसेंट स्विंग लो को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। इसी तरह अगर कीमत डाउन ट्रेंड में है तो हम सबसे रीसेंट स्विंग हाई को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। तो यहां हम एक अपर ट्रेंड देखते हैं, इसलिए हमने हाल के स्विंग लो को मार्क किया और ट्रेंड लाइन के पार एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के रूप में कार्य किया। इसलिए जब भी कीमत एक ट्रेंड लाइन के पास होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि कीमत में बाउंस आएगा और ट्रेंड जारी रहेगा। लेकिन अगर कीमत ट्रेंड लाइन से बाहर हो जाती है तो हम एक रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए जब एक अपर ट्रेंड अगर ट्रेंड लाइन से नीचे टूट जाता है तो यह गति का स्पष्ट नुकसान दिखाता है। यह एक मजबूत गिरावट का कारण बन सकता है। इसी तरह एक डाउन ट्रेंड में यदि कीमत ट्रेंड लाइन से ऊपर टूटती है तो हम कह सकते हैं कि सेलर्स ने गति खो दी है। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि कीमत में तेजी आएगी। इसलिए यहां मैंने आपको ट्रेंड को पहचानने और ट्रेड करने के सर्वोत्तम तरीके दिखाए हैं।
यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।